स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं और वो मुद्दा है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को लेकर के। जनरली धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों को एक ही संज्ञा में रख करके इस्तेमाल कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ खास अंतर दिखाई देता है। उसी दोनों में खास अंतर को हम लोग देखेंगे कि जो धर्मनिरपेक्ष है क्या वास्तव में पंथ निरपेक्ष से अलग है, और भारत में क्या धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को संविधान एक्सेप्ट करता है या पंथ निरपेक्ष अवधारणा को। इससे संबंधित जुड़ी हुई सारी बिंदुओं पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के इस प्रयास से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहो। हम लोग चलते सीधे अपने टॉपिक पे, और हमारा जो टॉपिक है वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या है अंतर, इससे जुड़ी हुई सारी अवधारणाओं पे हम बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को अगर देखा जाए तो ये जनरली जो शब्द है इसका इंग्लिश जो रूपांतरण वैश्विक धरातल पे देखा जाएगा तो रिलीजन शब्द से इसको प्रयोग किया जाता है। वैश्विक धरातल पर रिलीजन शब्द से प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रिलीजन है ये एक पाश्चात्य शब्द के रूप में देखा जाता है, और इसकी जो उत्पत्ति दिखाई देती है ये यूरोप से दिखाई देती है। यानी कि यूरोप में इसकी सबसे पहले उत्पत्ति दिखाई दे रही है। राज्य की जो उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति के जो दैवीय सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित ये कॉन्सेप्ट रखता है, और कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से संबंधित इसमें दो बातों को शामिल किया गया है। पहला बात, वैश्विक धरातल पे इस शब्द से जुड़ी हुई मुद्दों में पहली बात ये रखा गया कि जो राज्य है उस राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा किया गया है, और दूसरी जो बात कही गई है कि राजा जो होता है वो ऑलरेडी ईश्वर का प्रतिनिधि बन के धरती पर अवतार लिया है जो राज्य को संचालित करता है। इस तरह की अवधारणाओं को लेकर के संचालित किया जाता था। लेकिन आगे चल करके वैश्विक धरातल पर जब धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है तो वहां ये देखा जाता है कि एक संप्रभु राष्ट्र को संचालित करने के लिए किसी धर्म, किसी मजहब को अगर ध्यान में रख करके हम राष्ट्र का संचालन करते हैं तो शायद ये बहुत तार्किक नहीं, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र को संचालित करने के लिए एक निकाय होती है। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, धर्म या मजहब को ध्यान में रख करके सभी व्यक्तियों को एक अंदाज में लेकर के चलना राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकता, क्योंकि हर धर्म, हर मजहब के अलग अलग अपने नियम और परंपराएं दिखाई देते हैं। ऐसे देखा जाए तो जब विश्व जगत में हुए ये धार्मिक आंदोलन आता है तो इससे ये अवधारणा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। धर्म से जुड़ी हुई जो ये अवधारणाएं हैं, जो रिलीजन शब्द है, इसी रिलीजन शब्द को अगर भारत के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो हम लोग सेकुलर के रूप में यूज करते हैं। यानी कि भारत की धरती को देखा जाए तो वास्तव में भारत एक सेकुलर शब्द, सेकुलर कंट्री के रूप में दिखाई देता है, और सेकुलर शब्द का यहाँ जो मतलब है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है। अभी ये क्या होता है इससे जुड़ी हम सारी बातें आपको बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष न करके पंथ निरपेक्ष कहा गया। धर्म का जो वास्तव में अगर उदय देखा जाए तो ये हो कहां से रहा है, तो कहेंगे ये धर्म का जो वास्तविक उदय दिखाई दे रहा है धर्मनिरपेक्ष का, ये यूरोप कंट्री से चल के आ रहा। भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर अगर भारत के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इसको हम लोग सेकुलर कंट्री के रूप में कहेंगे। रिलीजन शब्द को हम अपने कानूनी तौर तरीकों से या दस्तावेजों में प्रयोग करना हमारे लिए उचित नहीं माना जाता। आखिर क्या है ये धर्म और क्या है ये पंथ, इसको देखा जाए तो वास्तव में देखा जाए तो जो धर्म का अर्थ होता है वो होता है धारण करना, और ये बात ऑलरेडी हमारे मनुस्मृति, हमारे यहाँ जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति में भी स्पेशल लिख दिया गया है
कि जो मनुष्य होते हैं इन मानव के 10 मानवीय मूल्य होते हैं। जो इस 10 मानवीय मूल्यों को पालन करता है वास्तव में वो एक धर्मात्मा कहलाता है, वो एक धर्मात्मा की श्रेणी में रखा जाता है। वो 10 मानवीय मूल्य क्या है? तो पहला कहा गया है धैर्य होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, क्षमा की शक्ति रखता हो, वो अपने मन पे विश्वास रखता हो, चोरी की आदत ना रखता हो, उसके अंदर शुद्धता हो, वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने की क्षमता रखता हो, इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो, विद्या बुद्धि हो और साथ ही साथ उसके अंदर क्रोध जैसी भावनाएं न जागृत हो। इसको कहा जाता है धारण करना, यानी कि धर्म का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो धारण करना होता। इसलिए आमतौर की भाषा में जो हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं धर्म का शाब्दिक अर्थ कर्म, तो कर्म से जोड़ के अगर देखें तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक मनुष्य के अंदर इतनी सारी जो बातें हैं इन बातों को अगर हम पालन करते हैं, मतलब धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये धर्म कोई एक संस्था या मजहब या कोई मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं धर्म एक मानवीय मूल्य के रूप में दिखाई देता है, एक मानवीय मूल्य के रूप में दिखाई देता है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ मैंने ऐसे लिखा है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए देखा जाए तो हिंदू जो धर्म हम लोग यूज करते हैं, कहा कि हिंदू कोई धर्म वर्म नहीं है, बल्कि हिंदू जो है वो तो एक जीवन शैली है, वो एक जीवन शैली है, ना कि कोई धर्म है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया है, इसको उल्लेख किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली के रूप में दिखाई देता है। अगर वहीं हम बात करें पंथ निरपेक्ष को, तो जो 10 मानवीय मूल्यों को लेकर के अपनाता है, अपनाते हुए ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग का अनुसरण करता है, उसी को कहा जाता है पंथ कहा जाता है। उसी को ये पंथ निरपेक्ष जो है एक न्यूट्रल शब्द है, एक न्यूट्रल शब्द कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष एक न्यूट्रल शब्द के रूप में दिखाई देता है। यानी कि 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग होता है वो पंथ कहलाता है। और इस पंथ में 4 बातों पे बल दिया जाता है या 4 चीजों को इसमें समाहित किया जाता है। वो 4 बातें क्या होंगी पंथ निरपेक्ष में? तो जरूरी है एक प्रवर्तक के रूप में होगा, एक उसका कोई फाइनली पुस्तक होगी, उनसे जुड़े हुए मानने वाले जो लोग होंगे उनका एक कोई प्रवर्तक होगा, उन लोगों के लिए एक कोई पुस्तक होगी जिसके आधार पे वो चलेंगे। तीसरा जो होगा उसके पुस्तक के हिसाब से उस प्रवर्तक को पूजा करने का एक विशेष पद्धति कोई होगा, और साथ ही साथ एक कोई पवित्र स्थान होगा जो उसको मानने के वाले जो लोग होंगे वहां अपनी आस्था को जताएंगे। यानी कि पंथ शब्द में इन 4 बातों को ध्यान दिया जाता है। इसीलिए देखा जाए तो हर धर्म से जुड़ी, मैंने यहाँ सिख संप्रदाय के लोगों के बारे में लिखा, उनके प्रवर्तक जो हैं गुरु नानक देव जी हैं। पुस्तक जो आता उन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब करके आता है। पूजा की जो पद्धति रखते हैं उसको अरदास कहा जाता है, और एक उनके पास पवित्र स्थल जो श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको आप इस्लाम धर्म में भी रख सकते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आप कहेंगे हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। इस्लाम धर्म का पुस्तक आप कहेंगे कुरान है। इस्लाम धर्म की पूजा की एक विशेष पद्धति जो होती है उसको आप कहेंगे कि वो लोग नमाज अदा करते हैं, और साथ ही साथ उनका एक पवित्र स्थल के रूप में अगर आपको जानना है तो आप कहेंगे वो लोग मक्का क्षेत्र उनकी पवित्र स्थल के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि पंथ निरपेक्ष जो ये शब्द है इसी को हमारे भारतीय संविधान में भी समाहित किया गया। ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसको संविधान की प्रस्तावना अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो वहां आपको ये दिखाई देगा। और प्रस्तावना में जनरली ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ला करके जोड़ा जा रहा है, जब हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने अपने 42वां संविधान संशोधन जो करवाया था, उस 42वें संविधान संशोधन में तमाम सारे तत्वों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश किया। उसी क्रम में उन्होंने प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन करवाया था, जो प्रस्तावना की पहली संशोधन मानी जाती है। फिर उसके बाद अभी तक संशोधन प्रस्तावना में नहीं देखा गया।
तो प्रस्तावना में पहला जो संशोधन किया गया था, पहला संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, उसमें 3 बात जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो कुछ ये इंगित करता है, यानी कि पंथ निरपेक्ष एक न्यूट्रल शब्द है, इसको हम धर्म के या मजहब के एंगल से नहीं देख सकते हैं। यहाँ सरकार ये कहता है कि हम किसी भी पंथ को बढ़ावा नहीं दे सकते, किसी विशेष पंथ को उत्थान नहीं कर सकते हैं, या किसी विशेष पंथ को हम दबा नहीं सकते हैं। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म या नहीं होगा, ये किसी धर्म को प्रोत्साहित और हतोत्साहित नहीं कर सकता, मतलब पंथ को प्रोत्साहित और हतोत्साहित नहीं कर सकता। राज्य मतलब सरकार के नजर में हर कोई समान है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हम लोग यूज करते हैं वो शायद हम लोगों को नहीं यूज करना चाहिए। बहुत विख्यात पुस्तक भी आप पढ़ेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वहां भी आपको ये दिखाई देता है धर्मनिरपेक्ष ही शब्द को लिख दिया गया है। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष भारत को न करके हम पंथ निरपेक्ष कहना सबसे ज्यादा उचित समझेंगे और सबसे ज्यादा वो तार्किक होगा। इस तरह से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष जो रिलीजन शब्द आ रहा, वैश्विक धरातल पे आज भी ये रिलीजन शब्द से ही जोड़ा जाता है, लेकिन भारत के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये सेकुलर शब्द है। सेकुलर शब्द जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें विवाद चलना शुरू हो चुका था, तो सेकुलर शब्द को धर्म कहा जाए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इस पे तमाम सारे वाद विवादों के बाद ये डिसीजन लिया गया कि वास्तव में सेकुलर का मतलब भारत में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि आप पंथ निरपेक्ष से इंगित करेंगे, जहां 4 बातों को ध्यान दिया जाएगा। 10 मानवीय मूल्य, उन 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए जब ईश्वर तक पहुंचने का कोई मार्ग का अनुसरण करता है, 4 बातों पर बल दिया जाता है। प्रवर्तक होंगे, पुस्तक होंगी, पूजा की विशेष पद्धति होगी और साथ ही साथ एक पवित्र स्थल भी होगा। इस तरह से देखा जाए तो आप इस धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को सरसरी निगाह से इन सारे मुद्दों को जो आपके सवाल के नजर से हैं, इस तरह की बातों को आप कलेक्शन करते चलिएगा और इतनी सारी बातों को चाहे आप तो नोटबुक बनाते चलिएगा, इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इन सारी मुद्दों को आप नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। बाकी मेरी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, हिस्ट्री के सीरीज में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट खत्म कर चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था और उसमें मैंने मुगल साम्राज्य से रिलेटेड शाहजहां तक की पूरी बातों को बता चुका हूँ। अगली क्लास जब मेरी लगती है तो मैं हिस्ट्री के सीरीज के ही साथ आपसे मिलता हूँ, जहां मैं आपसे बातचीत करूंगा औरंगजेब से रिलेटेड मुद्दों पे सारी बातचीत मैं करने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।